हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की 5.3 एक्सरसाइज फुल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नया डिलीटेड सिलेबस है बच्चों, उसमें 5.2 जो है वो कटी हुई है, पोलर फॉर्म जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसमें, वो आप लोगों को रिलीव दे रखा है और आपको वो नहीं करना। तो हमने एग्जाम्पल और 5.1 जो है वो पूरा अपलोड किया है, 5.3 पूरा का पूरा हम अपलोड करें। इसके एग्जांपल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वेरी वेरी इजी कंसेप्ट। अभी हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे, साथ में एक्सरसाइज कराएंगे, आपका बड़े आराम से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो ये कंसेप्ट है ये नया कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस आयोटा नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बाकी आप लोगों के लिए ये पुराना वाला ही कंसेप्ट है। अगर आपको 10th में क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन चैप्टर था अगर वो याद हो, तो उसमें आपने ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, राइट। तो आपको याद होगा वहां पर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा, एक और पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट मेथड, राइट, जिसमें d निकाला जाता था, विच इज b² माइनस 4ac। वही वाली एक्सरसाइज है। जब आप d निकालते थे तो आपको 3 सिचुएशंस लिखवाई जाती थी, जिसमें से एक सिचुएशन थी कि d अगर 0 के इक्वल हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। रियल मतलब आपके पास वैल्यूज आती हैं, आयोटा वाली बात नहीं आएगी, जो कि अब आप जानते हैं कि रियल का मतलब क्या होता है। रियल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, यानी जो x होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसकी 2 वैल्यूज इक्वल आएंगी, राइट, इक्वल रूट्स होंगे। फिर अगर d पॉजिटिव आता था आपका तो बोला जाता था तब भी रियल रूट्स हैं, बट x के दोनों आंसर्स अनइक्वल हैं, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, राइट। जो थर्ड सिचुएशन थी उसको आपको आगे सॉल्व करना नहीं सिखाया गया था। जब d नेगेटिव आता है तो बोला गया नो रियल रूट्स, क्योंकि रियल रूट्स होते ही नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, जो आप इस चैप्टर में जो है सीखने जा रहे हैं। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर आपको स्टॉप कर दिया जाता था और x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा जाता था। इसी सिचुएशन को हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। तो जो प्रोसीजर आपने सीखा था उसमें से ये जो थर्ड वाला था, राइट, ये आप लोगों को वहीं पर रोक दिया गया था। अब आपको इस चैप्टर में उसे कंप्लीट करना सिखाया जाता है, बिकॉज d नेगेटिव आएगा और d को हम रूट में डालते हैं, और d रूट में होने के कारण अगर नेगेटिव होता था तो अब से पहले तक हम ये नहीं जानते थे कि उसे आयोटा के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, बट अब से हमें पता है। तो चलिए फटाफट से इसके एग्जांपल समझते हैं। तो जब d नेगेटिव आएगा बच्चों, उसके बाद हमने क्या करना है, उसे आयोटा की फॉर्म में पुट करना है, और आगे हमारी x की वैल्यू निकालने का सेम फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यानी एक बार होता है -b प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a और एक बार होता है -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और ये ABC क्या होते हैं, ये रहे। इतनी सी बात समझो। अब क्वेश्चंस करेंगे सारे, मतलब ही नहीं बनता कि ना समझ में आए। पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या d लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 2 ही टर्म्स है, x² को यहीं रखिए, ये 3 वहां जाकर माइनस हो गया, राइट। अब ये जो x है, ये जो स्क्वायर है, ये इस पर क्या चल जाएगा, स्क्वायर रूट। यही तो वो सिचुएशन है जो इससे पहले तक हमें डील करनी नहीं आती थी, कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो क्या करना है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं √-1 और √3 अलग, बिल्कुल लिख सकते हैं। रूट में ऐसे ब्रेकअप हो जाते हैं। अगर √6 हो तो आप उसे √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये वाली चीज हमें पता है, क्या लिख देते हैं इसको, आयोटा। तो हमारा आंसर आ गया √3 आयोटा। और रूट के बाहर हमेशा याद रखो प्लस माइनस होता है, यानी x की एक वैल्यू आ गई प्लस √3 आयोटा और x की एक वैल्यू आ गई माइनस √3 आयोटा। और हमेशा याद रखो, जितनी क्वाड्रेटिक या किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज, रूट्स या फैक्टर होते हैं। क्योंकि यहाँ डिग्री 2 थी तो इसके कितने आंसर्स होने चाहिए थे, 2, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सिंपल वे में नहीं होगा। सबसे पहले ABC निकालो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई और c की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। अब हम d निकालेंगे, विच इज b² माइनस 4ac। b है हमारे पास 1, 4ac, दिस इज 1 माइनस 8, इट्स -7, राइट, -7। देखिए ना, d नेगेटिव आ गया, इसका मतलब रियल रूट्स नहीं है। अब आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इट्स -b प्लस माइनस
रूट डी डिवाइडेड बाय 2 है। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइड बाय 2 है, और माइनस अलग से लिखकर भी, राइट। तो हम दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा देंगे अभी। चलिए, अब बी की वैल्यू कितनी थी, ये रही -1 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है -7, 2 इंटू ए है आपके पास ये, तो यहाँ आ गया 4, यानी ये आपके पास आ गया -1 प्लस माइनस, बस रूट से नेगेटिव को गायब कर दिया करो और उसकी जगह लिख दिया करो आयोटा, और आयोटा पे रूट मत डालिएगा, राइट। तो ये है आपके पास एक्स की दो वैल्यू, एक है -1 प्लस √7 आयोटा और एक है -1 माइनस √7 आयोटा, राइट, अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम हमें यहाँ पर एबीसी की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 9। नाउ d इज b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 3, 4ac, ये आ गया आपके पास 9 माइनस 36, यानी ये आपके पास आ जाएगा 27, -27। नेगेटिव आ रहा है मतलब रियल रूट तो हो ही नहीं सकते, यही तो हमने 10th में सॉल्व करना नहीं सीखा था ना बच्चों। तो x की वैल्यू हो गई -b प्लस √d डिवाइड बाय 2 है, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, या अलग अलग भी आप बता सकते हैं ये, राइट, दोनों अलग अलग भी बता सकते हैं। तो b की वैल्यू कितनी थी 3, इट्स -3, रूट के अंदर -27, 2 इंटू a, तो ये आ गया 2, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास -3 माइनस में आ गया रूट -27, 2 इंटू ए वही है। अब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं रखना बच्चों, तो क्या करना है, रूट के अंदर जो नेगेटिव है उसकी जगह तो आयोटा लिख दो, और जो ये 27 है जब आप इसके फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया -3 प्लस माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 3√3, और जो रूट के अंदर नेगेटिव था उसकी जगह आयोटा अपॉन में 2। तो ये हमारे पास दोनों आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा, और आप बड़े सारे क्वेश्चन अब खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, a की वैल्यू कितनी आ रही है -1, b की वैल्यू आ रही है 1 और c की वैल्यू आ रही है -2। नाउ d इक्वल टू b² माइनस 4ac, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आ गया 1 -8, दैट इज -7। तो x की वैल्यू रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2 है। तो b की वैल्यू कितनी है, ये रही, तो ये आ गया -1 प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ जाएगा -2। अब ये जो रूट के अंदर नेगेटिव है बस इसको हटा दीजिए और उसकी जगह लिख दीजिए आयोटा, राइट। तो ये आपके पास दो आंसर्स हैं x के, -1 प्लस √7 आयोटा और -1 माइनस √7 आयोटा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम तरीके से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू हमारे पास है 5। सबसे पहले d निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है 3, 4ac, ये आ गया आपके पास 9 माइनस 20, ये आपके पास आ गया -11। तो देखिए d अगर नेगेटिव होगा तो रियल रूट्स तो हो ही नहीं सकते, क्या आएगा -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। b की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस माइनस -√11, 2 इंटू 1 2 हो गया। अब जो ये रूट के अंदर नेगेटिव है उसे हटा दीजिए और उसकी जगह क्या लगा दीजिए, आयोटा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू, बस ये साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी सिंपल प्रोसीजर है, राइट। d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 इंटू दिस, ये आ गया 8, ये फिर से आपके पास -7 आ गया। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर आपके पास रूट में नेगेटिव आ जाए बच्चों, क्या मतलब होता है कि हमारे जो x के आंसर्स आएंगे वो रियल नहीं आएंगे, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हो गया वैसे भी वो रियल नंबर नहीं रहा। तो b की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ पर आप रखोगे तो +1 हो जाएगा, प्लस माइनस -√7, 2 इंटू a। अब ये जो रूट के अंदर नेगेटिव है इसे हटाकर आपने क्या लिखना है, आयोटा। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा बच्चों तो इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है। सबसे पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन भी समझाया है और एग्जाम्पल भी समझाए हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए, जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी और खास तौर पे रूट पे आती है, तो मुझे पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। तो जो डी वाला मेथड है इसे मैं बहुत अच्छा समझती हूँ, बड़ी क्लासेस में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें डी निकालना है। तो ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू √2। नाउ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। नाउ बी कितना है हमारे पास, 1 का स्क्वायर 4ac, ये आपके पास हो गया 1, 2 √2 से करेंगे 2 आ गया बच्चों, √2 इंटू √2 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ फिर से हमारे पास -7 आ गया। क्या मैम हमेशा -7 आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, वो उसने अभी ऐसा बना रखा है कि इसमें -7 आ रहा है। नाउ एक्स की वैल्यू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। नाउ बी की वैल्यू ये रही -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -7, 2 इंटू ए दैट इज 2√2। और अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √7 और ये जो नेगेटिव वाला था आयोटा। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे रैशनलाइज कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको रैशनलाइज करा होगा। फिलहाल एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच कर रहा है तो इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए, कंपैरेटिवली अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए जाएंगे तो वो डाउटफुल बना रहेगा, लेकिन जो डी वाला मेथड है ये आसान होता है। तो ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2 और सी की वैल्यू 3√3। मतलब स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। पहले ABC निकाल लो, फिर डी की वैल्यू निकाल लो और फिर डी की वैल्यू से एक्स की वैल्यू निकल जाती है। तो यहाँ पर आपके पास शॉर्ट सॉल्यूशन निकल आता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई -√4ac, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2, और नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव। √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9, 9 4 ज़ा 36, कितना बचेगा आपके पास -34। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। इट्स -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास माइनस में ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -√34 2 इंटू ए यानी 2√3। अब ये जो रूट के अंदर नेगेटिव है इसे जरूर हटाना है आपने, √34 आयोटा। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 17 2 होंगे, तो रूट से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, इसलिए हमने यहीं छोड़ दिया। अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रूट को रैशनलाइज कर सकते हैं, बट सेम रीज़न, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारा आंसर मैच कर रहा है तो हमने भी इसे यहाँ छोड़ दिया। नहीं तो जनरली हमें √3 से रैशनलाइज करना पड़ता, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अभी यहाँ से ABC निकाल लो, उससे ज़्यादा बेटर तरीका है कि जब भी मुझे फ्रैक्शन दिखती है, खास तौर पर मैं फ्रैक्शन को कोशिश करती हूँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दूँ। तो यहाँ पर भी यही करने वाली हूँ, √2 मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया √2x², ये आ गया √2x और ये आ गया 1 = 0। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा √2x² √2x + 1 = 0। नाउ सेम ABC की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की वैल्यू ये, तो D = b² - 4ac। B है हमारे पास √2 और ये हमारे पास है √2 इंटू, तो ये आ गया 2 - 4। अब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि मैम इसमें तो नेगेटिव नजर ही नहीं आ रहा, इससे पहले वाले तो सभी क्वेश्चंस में नेगेटिव नजर आ रहा था। एक बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ये है 2 राइट और ये है 4√2। आप बता सकते हैं इनमें से बड़ा कौन सा है? मैम समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये 4 तो है ही है, 4 से छोटा तो नहीं हो जाएगा ना। अगर किसी भी नंबर से आप इसको डिवाइड करते हैं तो छोटा होता है ना। अभी तो ये 4 है ही है, तो अगर मैं 2 में से 4 भी सब्ट्रैक्ट करूं तो भी नेगेटिव आता है। अब और सुनिए, √2 की वैल्यू होती है आपके पास 1.414 अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं 1.414 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये डेफिनेटली 4 से बड़ा ही होगा, 4 से छोटा तो नहीं होगा। और 2 में से अगर आप 4 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब यह नेगेटिव कैसे लाया जाए, उसके लिए आप क्या करना है, नेगेटिव को कॉमन लो। जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव कॉमन लेने से, और जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है। क्योंकि जनरली हमेशा बड़े नंबर में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करा जाता है, इसलिए हम ये ऐसा करके दिखा रहे हैं आपको, है ना। सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करा जाता है इसीलिए। तो यहाँ पर हमने क्या करा, माइनस कॉमन लिया, इससे ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ब्रैकेट लग गया। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे वापस यही सिचुएशन आ जाएगी, बट हमें यही तो दिखाना है ना, डी नेगेटिव में आ रहा है, राइट। चलिए अब आपके पास x की वैल्यू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2। नाउ b की वैल्यू कितनी है, ये रही -√2 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर आएगा बच्चों, माइनस ब्रैकेट के अंदर 4√2 - 2 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास ये है
अब जो ये नेगेटिव है इसको हटाकर हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पर आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास -√2 प्लस माइनस 4√2 -2, यहाँ पे आयोटा आ गया 2√2। अब आप अभी भी घबराएंगे कि मैम इसका आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, बेसिकली उसने √2 कॉमन ले रखा, तो चलिए हम भी ले लेते हैं। यहाँ से √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा -1 प्लस माइनस, इसमें से भी √2 कॉमन आ रहा है बच्चों, कैसे, ये देखिए आपके पास, इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको, ये आपके पास है रूट के अंदर 4√2 और इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से √2 कॉमन ले लें, 4 अलग रह जाए आपके पास, राइट। और एक मिनट, नहीं सॉरी, हमें यहां से लेना पड़ेगा बच्चों 2 कॉमन, है ना। तो ये आपके पास है 4√2 -2, बड़े आराम से यहां से 2 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा 2√2 -1 और बाहर चल रहा है आयोटा। अब जब मल्टीप्लाई में हो तो इस पर आप अलग रूट और इस पर आप अलग रूट लगा सकते हैं, नहीं √2 अलग हो गया और ये आपके पास अलग रह गया, ठीक है। अब हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, ये देखिए -√2 अपॉन में 2√2 आयोटा। अब ऊपर से √2 कॉमन ले लो, ये बचेगा -1 प्लस विद इन रूट 2√2 -1 आयोटा अपॉन में 2√2 और ये इससे कट जाएगा और ये आपका आंसर है जो आपकी एनसीईआरटी में शो किया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम यही करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे √2, तो ये आ जाएगा √2x², ये आ गया x और ये हो गया हमारे पास √2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू √2। d निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू ये है 4 × a × c, ये इजी है, √2 × √2 2, 4 × 8, फिर से -7 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू कितनी थी, दिस वन -1 प्लस माइनस -√7, 2 × a, तो ये आ गया 2√2। तो हमें क्या करना है, बस आयोटा लगा देना है नेगेटिव की जगह पर, तो ये रहा हमारा आंसर। तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज तो पूरी एक्सरसाइज आपने देखा कि बहुत सिंपल है और 20 मिनट के अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज भी फिनिश कर ली और आई होप साथ साथ करके दिखाया है। आप भी अगर इसे खुद से करेंगे तो आपका 10 से 15 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप डियर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रहे हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहे हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना आप शेयर कर सकते हैं इसे शेयर कीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर पूरे तरीके से फ्री प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराए गए हैं। हमारी वीडियोस का किसी भी तरीके से कोई चार्ज नहीं लिया जाता और हम ये चाहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन तरीके की वीडियोस को कहीं ना कहीं उनको रिक्वायरमेंट है, तो आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।